प्रिय मित्रों, रामायण में छिपे ये 10 रहस्य जिनसे आप शायद अपरिचित हैं। एक, राम के जन्म से पहले लिखी गई रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और उत्तरकांड सहित 7 कांड हैं। 2, भगवान राम का अलौकिक जन्म। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र जैसे प्रमुख ग्रह अपनी अपनी उच्च स्थिति में थे। ये सबसे उत्कृष्ट ग्रह दशा मानी जाती है जिसमें जन्मा बालक अलौकिक होता है। 3, श्रीराम की आयु और दशरथ की बेबसी। जिस समय भगवान श्रीराम वनवास गए उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि वे जाएं, लेकिन अपने वचन से बंधे थे। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्रीराम से यह भी कह दिया कि वे उन्हें बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाएं। 4, पुल बनाने में लगे सिर्फ 5 दिन। रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में केवल 5 दिन लगे। वानरों ने पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया। इस तरह कुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार हुआ। 1 योजन लगभग 13-16 किलोमीटर के बराबर होता है। 5, शूर्पणखा का श्राप। सभी जानते हैं कि शूर्पणखा की नाक काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन कम लोग जानते हैं कि शूर्पणखा ने स्वयं भी रावण को श्राप दिया था। रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्व का वध कर दिया था, जिस पर शूर्पणखा ने मन ही मन श्राप दिया था कि उसी के कारण रावण का सर्वनाश होगा। 6, हनुमान जी और शनिदेव का संबंध। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी तो उन्होंने शनिदेव को एक कोठरी में बंधा हुआ देखा। हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया। मुक्त होने पर शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि इस पृथ्वी पर जो भी उनका भक्त होगा वे अपनी बुरी दृष्टि को उससे दूर रखेंगे और उसे कभी कोई कष्ट नहीं देंगे। यही कारण है कि शनिवार को भी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ और आरती होती है। 7, सीता माता का अग्नि प्रवेश। खरदूषण के मारे जाने के बाद भगवान राम ने सीता जी से कहा कि अब वे अपनी लीला शुरू करने जा रहे हैं और दुष्टों का नाश करने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने सीता जी से कहा कि जब तक वे राक्षसों का नाश नहीं कर देते तब तक वे अग्नि की सुरक्षा में रहें। भगवान राम की आज्ञा मानकर सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गईं और ब्रह्मा जी ने उनके स्थान पर उनके ही प्रतिबिंब को बिठा दिया। 8, अग्नि परीक्षा का सच। रावण जिन सीता माता का हरण कर ले गया था वे सीता माता का प्रतिबिंब थी। जब श्री राम वापस लौटे तो ये पुष्टि करने के लिए कि कहीं रावण ने उस प्रतिबिंब को बदल तो नहीं दिया, उन्होंने सीता माता से अग्नि में प्रवेश करने को कहा। सीता माता, जो पहले से ही अग्नि के घेरे में ध्यान मुद्रा में सुरक्षित थीं, अपने प्रतिबिंब का संयोग पाकर ध्यान से बाहर आईं और राम से मिली। 9, हनुमान जी आधुनिक वानर नहीं थे। माना जाता है कि कपि नामक एक वानर जाति थी। शोधकर्ताओं के अनुसार यह प्रजाति आज से 9-10 लाख साल पहले भारत में मौजूद थी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त हो गई। ये मानव जैसी प्रजाति थी जिसकी शक्ल और पूंछ बंदरों जैसी थी। कहा जाता है कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप में आज भी कुछ पूंछ वाले जंगली मनुष्यों का अस्तित्व है। 10, लव और कुश पहले रामायण वाचक थे। विश्व में रामायण का वाचन करने वाले पहले वाचक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश थे। उन्होंने ये राम कथा अपने पिता के सामने गाई थी। कथा पूरी होने के बाद लव कुश ने कहा भी था, हे पितु, भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही श्री राम के आगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।